नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार एडवोकेट आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लीगल बीगल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो आज के ब्लॉग में हम डिस्कस नहीं करेंगे वो। आज के ब्लॉग में जैसा कि आपको पता ही है, जैसे जैसे बीच में मेरे केस भी डिसाइड होते रहते हैं, तो उनमें से जो मुझे अच्छे लगते हैं वो केस भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में लगभग 4-5 दिन पहले मेरा एक केस डिसाइड हुआ है। वो केस था अटेम्प्ट टू मर्डर, यानी सेक्शन 307 इंडियन पैनल कोड का। क्योंकि जो केस था वो पहले रजिस्टर्ड हुआ था, पुराना था, तो सेक्शन 307 के तहत ही रजिस्टर्ड हुआ था, अटेम्प्ट टू मर्डर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, इंडियन पैनल कोड है वो भारतीय न्याय संहिता में तब्दील हो गया है। तो अब जो अटेम्प्ट टू मर्डर का सेक्शन है वो सेक्शन है 109, सेक्शन 109 भारतीय न्याय संहिता का। उसमें अटेम्प्ट टू मर्डर डिफाइन किया गया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये ज़रूरी है कि हम केस में प्रोसीड करें उससे पहले एक रीडिंग अगर सेक्शन को दे दें, ताकि आपको रिमाइंड हो जाए। वैसे तो इसके जो BNSS पे पूरी सीरीज़ है, मेरे जो जितने भी सेक्शन हैं वो सारे मैंने डिस्कस किए हुए हैं, हर एक सेक्शन पे ब्लॉग है, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। लेकिन फिर भी जैसे कि हम आज केस डिस्कस कर रहे हैं स्पेशल, जो अटेम्प्ट टू मर्डर है, तो एक रीडिंग इसको देना मैं समझता हूँ ठीक है। तो हम एक रीडिंग सेक्शन को भी दे लेते हैं। आइए देखते हैं क्या कहता है सेक्शन 307। सेक्शन 307 कहता है अटेम्प्ट टू मर्डर, हुएवर डज एनी एक्ट विद सच इंटेंशन और नॉलेज एंड अंडर सच सर्कमस्टांसिस दैट if he by that act caused death, he would be guilty of murder. If hurt is caused to any person by such act, क्या कहता है कि if hurt is caused to any person by such act, the offender shall be liable either to imprisonment for life or to such imprisonment as herein before mentioned. तो इसमें जो सजा है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की होगी। तो जो फर्स्ट पार्ट है इसका सेक्शन 307 का, वो कहता है कि जैसे किसी ने ए ने बी को मारने के लिए जो है ना, वो बंदूक से गोली चला दी, लेकिन बाय चांस ही ऐसा होता है कि वो बी को नहीं लगती है, वो मिस हो जाती है। तो उसमें कौन सा सेक्शन लगेगा? 307 पार्ट 1, क्योंकि उसमें उसको इंजर्ड नहीं हुआ है। अगर इंजर्ड हो गया होता, जैसे उसको गोली लग गई होती और मरता नहीं हो, तब पार्ट 2 लगना था, और फिर जो इम्प्रिजनमेंट थी उसकी वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती थी, तो पार्ट 2 लगना था फिर। तो ये है सेक्शन की लैंग्वेज। और इसमें जो थर्ड पार्ट है अटेम्प्ट बाय लाइफ कन्विक्ट, अगर किसी को पहले ही सजा हो चुकी है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, व्हेन एनी पर्सन ऑफेंडिंग अंडर दिस सेक्शन इज अंडर सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ही मे बी इफ हर्ट इज कॉज्ड बी पुनिश्ड विद डेथ। तो जिसको पहले ही लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हो चुकी है और दोबारा से वो ऐसा ऑफेंस करता है, तो उसको जो है वो डेथ सेंटेंस की सजा भी हो सकती है। तो ये था जो सेक्शन था, बिल्कुल क्लियरली हमने इसको पहले ही डिस्कस कर लिया हुआ है। जो भारतीय न्याय संहिता के ब्लॉग है उसमें भी आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ भी हमने थोड़ा सा रिवाइज कर लिया है। तो ये था सेक्शन। अब बारी आती है जो हमारा आज का केस है उसके फैक्ट्स क्या हैं, क्योंकि ये मुझे ठीक नहीं लगेगा कि जो पार्टी के नाम है मैं उनको भी आपसे डिस्कस करूं। तो ABCZ A by Z XYZ करके ही मैं डिस्कस करूंगा। तो क्या होता है कि जो विक्टिम है वो बाजार के समीप ही कहीं सामान लेने गया होता है, तो उसके साथ एक और आदमी होता है जो उसकी हेल्प कर रहा होता है। तो जहाँ उसने सामान लेना वो बाज़ार से थोड़ा पीछे जगह है, और जैसे कि हिमाचल है तो पहाड़ी तो होनी, पहाड़ी एरिया तो है ही।
तो वहाँ पर जो अक्यूज्ड है वो आता है और उसको जो विक्टिम है पत्थर से चोट मारता है। तो जो विक्टिम है उसको सिर पर चोट लगती है और वो बेहोश हो जाता है। तो जो उसके साथ जो हेल्पर होता है उसको उठाता है, गाड़ी में बिठाता है और हॉस्पिटल ले जाता है। तो हॉस्पिटल जब ले जाते हैं तो वहाँ पर जो इंजरी है वो डेंजरस टू लाइफ डॉक्टर द्वारा डिस्क्राइब होती है। डेंजरस टू लाइफ है तो सेक्शन 307 जो है वो लग जाती है, अटेम्प्ट टू मर्डर। तो ये फैक्ट्स हैं केस के। जो कंप्लेनेंट है, विक्टिम है, उसने शिकायत की है कि जो अक्यूज्ड आया उसने मेरा रास्ता रोका और मुझे पत्थर से सिर पर मारी और मैं नीचे गिर गया। उतने में जो विटनेस था वो आया और उसने उसको उस मेरे को उठाया और उतने में ही जो अक्यूज्ड था उसने दूसरा पत्थर उठाया और मेरे को फिर से मारने की कोशिश की, लेकिन जो विटनेस था उसने उसको वहाँ से भगा दिया। तो ये थे फैक्ट्स केस के। इसके बाद आपको पता ही है कोर्ट में जो चालान पेश होता है, कोर्ट में चालान पेश हो गया, फिर कमिटल प्रोसीडिंग होती है। वहाँ जो कॉपी है चालान की वो पूरे डॉक्यूमेंट सप्लाई किए जाते हैं अक्यूज्ड को, यानी जो अक्यूज्ड का काउंसिल होता है उसको भी पूरे डॉक्यूमेंट सप्लाई किए जाते हैं ताकि वो केस को अच्छी तरह से जान सके। तो कमिटल प्रोसीडिंग के बाद जो है वो ट्रायल चला जाता है सेशन कोर्ट में। तो सेशन कोर्ट में फिर चार्ज लगता है अक्यूज्ड पे अटेम्प्ट टू मर्डर का। इसमें कोई और चार्ज नहीं लगा, सिर्फ अटेम्प्ट टू मर्डर का ही चार्ज लगा है। तो चार्ज के बाद फिर कॉल होती है एविडेंस। तो फ्रेंड्स इसमें जब एविडेंस स्टार्ट होती है तो सबसे पहला जो विटनेस है वो डॉक्टर आता है। तो वो वही जो एमएलसी में उसकी वही स्टेटमेंट होती है कि जो इंजरी है वो पर्टिकुलर स्टोन है या स्टोन के मारने से पॉसिबल है, तो उसी से उसको लगी है और जो इंजरी है वो डेंजरस टू लाइफ है, क्योंकि उसका जो सीटी स्कैन वगैरह है वो सारा हुआ होता है उसमें मेडिकल एविडेंस में। तो उसके बाद बारी आती है हमारी क्रॉस एग्जामिनेशन की। तो हमारा जो पहला सवाल होता है उससे डॉक्टर से यही होता है कि जो चोट है उसको वो अगर वो पत्थरों का ढेर है, हीप ऑफ स्टोन है, उस पर बाई चांस फॉल करता है अचानक से और सिर के बल गिरता है तो उसको चोट पॉसिबल थी। तो डॉक्टर साहब ने हाँ करे कि अगर वो गिरता है तब भी वो चोट पॉसिबल थी उसको। तो दूसरा जो सवाल हमने पूछा कि जब पत्थर की चोट मारी तो पत्थर के साथ मिट्टी भी होती है, और जब उसको चोट लगी, पत्थर मारा, उसके ऊपर पत्थर गिरा तो उसके कपड़ों पर मिट्टी कुछ ऐसे निशान थे। तो उसके लिए जो है डॉक्टर साहब ने मना कर दिया कि ऐसी कोई उसके ना कपड़ों पर मिट्टी थी, ना उसके सिर पर मिट्टी थी, और ना ही फेस पर कोई इस तरह के मिट्टी थी। तो इसके काम हमारा हो गया कि जो चोट है उसको गिरने से भी आ सकती थी। तो डॉक्टर से हमारा इतना ही था। बाकी जो हमने पूछा कि हाइपरटेंशन की वजह से उसको जो इंजरी थी वो सडनली क्रॉप अप तो नहीं हुई, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि उसको टेंशन हो गई थी और वो जो इंजरी है उसने घातक रूप धारण कर लिया हो, तो उसके लिए डॉक्टर साहब ने मना कर दिया। लेकिन जो हमारा काम था वो हो चुका था। तो इसके बाद जो है वो फॉर्मल विटनेस आते हैं, पुलिस वाले विटनेस आते हैं। उनमें जो फॉर्मल थोड़ा बहुत जो कंट्राडिक्शन है वो आती रहती है, जैसे किस टाइम एफआईआर हुई, रुका कब आया, तो इस तरह की छोटी मोटी थी वो होती रहती है। लेकिन जो उसके बाद मेन विटनेस था वो था कंप्लेनेंट हिमसेल्फ। तो जब कंप्लेनेंट कोर्ट में आता है तो वो बिल्कुल क्लियर बोलता है कि अक्यूज्ड जो है वो पेल्टेड स्टोन ऑन माय हेड एंड देयर बाय आई फेल डाउन एंड बिकम अनकॉन्शियस। तो उसके बाद वो फिर बोलता है कि अक्यूज्ड वाज अगेन ट्राइंग टू लिफ्ट अनदर स्टोन टू हिट मी, हाउएवर ही वाज स्टॉप्ड बाय विटनेस फ्रॉम डूइंग सो।
तो उसके बाद वो बोलता है कि एक विटनेस और था वहाँ पर, 2 विटनेस हो गए। तो वो जो है वो ड्राइवर हैं बाय ऑक्यूपेशन, तो प्रोफेशनल ड्राइवर हैं। तो उन्होंने जो है उसको भगाया वहाँ से, जो अक्यूज्ड है, और दूसरे बार जो मारने की कोशिश कर रहा था उससे मेरे को बचाया, और वो दोनों ही मुझे हॉस्पिटल लेकर आए। तो इसके बाद जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन थी, क्या हुआ, जो पार्सल वगैरह थे वो सील हुए, केस प्रॉपर्टी सील हुई, उसके बारे में उसने बयान दिया। लेकिन उसके बाद फिर आती है बारी क्रॉस एग्जामिनेशन की। तो हमने उससे पूछा कि जो स्पॉट है वो रोड है, रोड के साथ की ये सारी घटना है। तो उसने एडमिट कर लिया कि रोड के साथ की सारी घटना है, और रोड के साथ ही आगे को बाजार है। ये हमारा दूसरा सवाल था, तो वो भी उसने एडमिट कर लिया। तो फिर हमने पूछा कि देखिए जो रोड है वहाँ पर और बाज़ार है, तो यहाँ लोगों का काफ़ी आना जाना लगा रहता है, और गाड़ियाँ भी आती जाती रहती हैं। तो उस बात को भी उसने एडमिट कर लिया कि हाँ, ये भी ठीक है कि रोड के साथ ही है, तो गाड़ियों का आना जाना और लोगों का आना जाना भी वहाँ से लगा रहता है। तो उसके बाद जो हमारा अगला सवाल था, तो वो था कि जो जहाँ ये घटना आपने बोला कि आपको चोट लगी थी, तो उसके ठीक पीछे एक पहाड़ी है जो काफ़ी बड़ी पहाड़ी है। तो वो भी उसने एडमिट करा कि हाँ, वहाँ पर पहाड़ी भी है। तो लेकिन वो बोलता है कि जब ये घटना हुई तो उस टाइम वहाँ से कोई व्हीकल नहीं जा रहा था। तो दैट इज़ प्रिजम्पशन प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है, ये कोर्ट इसको ड्रा कर सकती है प्रिजम्पशन की। जैसे घटना हुई, जो रोड बिजी है, रोड बिजी रहता है, बाजार के साथ रोड है, तो पॉसिबली उस टाइम भी वहाँ से लोग गुजरे होंगे, और अगर ऐसा कुछ हुआ था तो और भी वहाँ से विटनेस हुए होते उस घटना के। तो हमने जो बोला कि वो जो पहाड़ी है उससे भी स्टोन जो फॉल होते रहते हैं, गिरते रहते हैं नीचे को, और वहाँ और भी स्टोन पड़े हुए थे। तो उसने वो भी एडमिट कर लिया कि हाँ, स्टोन गिरते रहते हैं पहाड़ी से, क्योंकि जो पहाड़ी है वो बहुत ऊंची है। और तो फिर हमारी सुजेशन ये भी थी उसके लिए कि देखिए, अगर हो सकता है कि जैसे आपको चोट उसने नहीं मारी कि पहाड़ी से लगी हो, तो उसने बोला नहीं, चोट मुझे अक्यूज नहीं मारी है। तो तब जाके हमें ये क्वेश्चन उससे पूछना पड़ा कि देखिए, जब आपको चोट लगी तो आपके सिर के दाहिने साइड, बैक साइड में है। तो जैसे ही आपके पत्थर लगा, पत्थर को आते हुए आपने नहीं देखा, क्योंकि आपका फेस आगे था और नज़र आगे थी आपकी अपनी गाड़ी की तरफ। तो ये बात उसने एडमिट कर ली कि हाँ, मेरे जो ध्यान था वो गाड़ी की तरफ था, लेकिन जब मैंने पत्थर मेरे को लगा उसके बाद मैंने देखा कि अक्यूज्ड वहाँ पर था और उसने ही मेरे को मारा है। लेकिन क्या हुआ कि उसने पत्थर को आते नहीं देखा था और मारते भी नहीं देखा कि किसने मारा। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, फिर हमने उससे ये भी क्रॉस में पूछा कि जो अक्यूज्ड है वो आपके ही गांव का है, एक ही ग्राम पंचायत का है, और आप जो हैं वो इलेक्शन भी लड़ते हैं, इलेक्शन में भी खड़े होते हैं, और इलेक्शन में आप हारे हैं। तो वो भी उसने एडमिट कर लिया कि, तो हमने कहा कि जो आपकी पार्टी अलग है और जो अक्यूज्ड है उसकी पार्टी अलग है, तो वो भी उसने एडमिट कर लिया। तो हमने बोला कि ये जो पॉलिटिकल रंजिश आपकी है, इसी की वजह से जो है आपने ये झूठा केस इसके ऊपर बनाया हुआ है, इसने आपको नहीं मारी है। तो ये हमारी सुजेशन आ गई, क्योंकि उसने इससे इनकार कर दिया। तो ये जो था, ये था मेन विटनेस। बाकी और छोटे मोटे सवाल हैं, वो क्या पूछना, बताऊँ मैं क्या डिस्कस करूँ आपसे, लेकिन जो मेन मेन थे, जहाँ इसका जो था वो हमारी फेवर में आना था, वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। तो इस तरह से इसकी एविडेंस हुई। उसके बाद जो था मेन विटनेस, जो जिसने इसको उठाया और हॉस्पिटल ले गया, तो वो जो था उसने बोला कि हॉस्टाइल ही हो गया वो एक तरह से, कि जब मैं गाड़ी की तरफ था, सामान रख रहा था, तो मुझे पता चला कि जो अक्यूज जो विक्टिम है वो नीचे गिरा हुआ है, उसको चोट लगी है। तो उसने ये नहीं कहा कि जो चोट है या स्टोन है वो अक्यूज्ड ने जो था
वो विक्टिम को मारा था। उसने इनकार कर दिया कि मैंने उसको मारते हुए नहीं देखा था। तो उसका पूरा क्रॉस जो है वो पीपी साहब ने किया, लेकिन उसने इनकार कर दिया कि मैंने अक्यूज को मौके पर नहीं देखा था। तो इसमें जो हमारी किस्मत अच्छी इस तरह से रही कि जो तीसरा विटनेस था उसकी डेथ हो गई थी, वो कोर्ट में पेश नहीं हो सका। तो अब आप देख ही रहे हैं कि जैसे उसकी एविडेंस थी उसमें भी काफ़ी कंट्राडिक्शन आई और काफ़ी चीज़ें जो थी वो हमारी फेवर में आ गई थी। और इसके बाद फिर फॉर्मल विटनेस थे, एक की डेथ हो गई थी और एक जैसा कि मैंने आपको बताया वो स्टाइल हो गया। उसके बाद आता है आईओ। आईओ से भी हमने सारे यही सवाल पूछे कि देखिए वहाँ पर बाज़ार है, मार्केट है, तो उसने एडमिट करा हाँ जी साथ में ही मार्केट है, और पहाड़ी भी उसने एडमिट करी और वहाँ पर लोगों का आना जाना भी एडमिट किया। तो हमने आईओ से ये भी सवाल पूछा कि जो वहाँ पर लोकल दुकानदार थे उनमें से कोई आपने गुहार लगाया, तो उसने मना कर दिया। उनसे कोई इन्वेस्टिगेशन करी तो उसने उसके लिए भी इनकार कर दिया, क्योंकि ये ज़रूरी था वहाँ पर। और जो सीडी और फोटोग्राफ्स लगाए थे उनके लिए जो 65 का सर्टिफिकेट था, जिस लैब में डेवलप करे थे वहाँ से सर्टिफिकेट हासिल किया था, तो वो भी इसने इनकार कर दिया। तो इस तरह से जो क्रक्स था, जो मेन चीज़ थी, वो भी हमने उससे पूछा कि देखिए जो अक्यूज्ड है और विक्टिम है दोनों अलग अलग पार्टी के हैं, और इसी की वजह से अक्यूज्ड की वजह से जो था वो विक्टिम उस टाइम इलेक्शन हारा था, तो इसीलिए इन्होंने झूठा केस बनाया। तो उसने ये तो मना कर दिया, लेकिन उसने ये भी बताया कि उसको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो ये सारी थी जो एविडेंस थी, आईओ से लेकर और डॉक्टर से लेकर आईओ तक, जो हमने डिस्कस कर लिए आपसे। तो फ्रेंड्स इसके जब एविडेंस क्लोज हो गई तो फिर 313 की बारी आती है, जो सीआरपीसी है, क्योंकि ओल्ड कोड में ही ये केस कंडक्ट हुआ है सारा, तो उसी के हिसाब से हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अब जो है वो 313 का 350 बन गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का। तो उसमें उसकी स्टेटमेंट होती है जो अक्यूज्ड है, तो उसमें वो अपना जो नाम एड्रेस है वो सारा ठीक बताता है। और जब उससे पूछा जाता है कि इतनी तारीख को आप फलानी जगह पर मौजूद थे, तो वो इनकार कर देता है कि मैं स्पॉट पर ही नहीं था। और जब उससे पूछा जाता है कि आपने ही उसको जो है वो पत्थर से मारी थी और वो वहाँ पर बेहोश हो गया था और उसको जो विटनेस था वो वहाँ से उठा कर ले गया, तो उसने इनकार किया कि मुझे इस बारे में कोई पता नहीं था, क्योंकि मैं मौका पर ही नहीं था। तो उसके बाद उससे पूछा जाता है कि जो एफआईआर है आपके अगेंस्ट हुई है इस तरह से, तो उसने बोला ये झूठा केस मेरे ऊपर बनाया हुआ है, मैं इनोसेंट हूँ। और जो सारी पुलिस प्रोसीडिंग की वो भी 313 में पुट होती है, तो उसके लिए भी उसने जो है वो इग्नोरेंस शो करी है अपनी और इनकार किया है। तो 313 के बाद बारी आती है बहस की। तो आर्गूमेंट में हमारे आर्गूमेंट भी यही थे कि जो पॉलिटिकल रंजिश थी इनकी दोनों की आपस में, उसी वजह से जो है ये केस इसके ऊपर बना हुआ है। बाकी केस में कोई ऐसी खास जो है वो जान प्राण है नहीं, और जो प्रोसिक्यूशन है वो फेल्ड है टू प्रूव द केस अगेंस्ट द अक्यूज्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, क्योंकि कंट्राडिक्शन जो है वो कंप्लेनेंट की स्टेटमेंट की हमने सारी हाईलाइट की जैसे आपसे डिस्कस की, और जो आईओ की स्टेटमेंट थी वो भी, और जो विटनेस हॉस्टाइल हुआ उसके बारे में भी। तो आर्गूमेंट सुनने के बाद जब जज साहब ने बिल्कुल हमें आवाज़ नहीं होने दिया कि केस हमारा किस तरफ जा रहा है, लेकिन जब फैसला होता है तो अक्यूज जो है वो बाइज्जत बरी होता है, एक्यूटल हो जाती है इससे। तो ये था जो हमारा सारा केस था। जजमेंट अभी आई नहीं है, तो जजमेंट मैं डिस्कस भी क्या करूँगा आपसे, क्योंकि केस ही मैंने सारा डिस्कस कर लिया है। तो कैसा लगा आपको ये मेरा ब्लॉग आज का, और जो केस मैंने डिस्कस करा आपसे अच्छा लगा, या कुछ सीखने को मिला आपको, क्रॉस के लिए भी आपको कुछ सीखने को मिला? तो अगर आपको ये अच्छा लगा, वीडियो मेरा हेल्पफुल लगा, तो इसको ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे नए नए वीडियो फिर से मिलते रहें। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जय हिंद, जय भारत।